नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश। आप देख रहे हैं स्टडी जीएस। आज हम लोग देखेंगे भूगोल के टॉप 25 प्रश्न जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो या तो फिर रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई भी अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो टॉप 25 प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को विस्तृत रूप प्रदान किया। ऑप्शन ए है यूनान के निवासियों ने, ऑप्शन बी है भारत के निवासी, ऑप्शन सी है अमेरिका निवासी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान के निवासियों ने। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम यूनान के निवासियों ने भूगोल को विस्तृत रूप प्रदान किया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, प्राचीन भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्राचीन भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिकेटियस। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हिकेटियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वह सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है। ठीक, ऑप्शन है मार्टिन बेहम, ऑप्शन बी है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी है वारेनियस, ऑप्शन डी है ग्रिफिथ टेलर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन बेहम। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है पॉली डाइस, ऑप्शन बी है मार्टिन बेहम, ऑप्शन सी है वारेनियस, ऑप्शन डी है कांट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेनियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन है कार्ले सावर, ऑप्शन बी है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी है कांट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थनीज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। भूगोल का पिता इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समझ जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। ऑप्शन नंबर है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सौरमंडल के बारे में विश्व के समझ जानकारी प्रस्तुत की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्रह, ऑप्शन बी है उपग्रह, ऑप्शन सी आकाशगंगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। यानी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उसे ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो आप सब जानते हैं ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, अगर इसकी लेंथ पूछी जाए तो 25 से 25 किलोमीटर, किसी बुक में 2500 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है सुंदरवन नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, इसको पहले हैली नेशनल पार्क कहा जाता था और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये उत्तराखंड के चमोली में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये बाघ के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बी है कान्हा नेशनल पार्क। ये कान्हा नेशनल पार्क जो है ये एमपी में है। ठीक है, ये कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये एमपी में है। कान्हा नेशनल पार्क है एमपी में। ठीक है, और सुंदरवन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और बेतला नेशनल पार्क है ये झारखंड में। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बांदीपुर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भिलाई स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है।
आपके सामने ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़ में है भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मणिपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। ठीक है। भारत का ये पूछा जाए, और ये पर्वत जो है भारत में स्थित, अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तो हो जाएगा कंचनजंगा, और भारत का पूछा जाए तो होगा केटू यानी गार्डवन स्टील। ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, भारत में स्थित बोले तो कंचनजंगा, और भारत का सिर्फ बोले तो केटू यानी गार्डवन स्टील। ठीक है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, जो कि केटू गार्डवन स्टील पीओके वाले रीजन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो ये लोकटक झील जो है भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क है, इसी पर है। ठीक है। लोकटक झील किबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही लोकेटेड है ये लोकटक झील। ठीक है। ये और ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा खारे पानी का झील इसे कहा जाता है लोकटक झील। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 3। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है। 8 राज्यों से अगर भारत में गुजरती है कर्क रेखा, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं एग्जाम के बाद पूछा जाता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है। इसका एक शॉर्ट तरीका है मित्र पर गमछा झा, मित्र पर गमछा झा। ठीक है। गमछा झा। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। नेपाल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सागर माथा, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है एवरेस्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सागर माथा। नेपाल में हिमालय को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपके सामने पद्मा, ऑप्शन बी है सांगपो, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है गंगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद्मा, यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जबकि ब्रह्मपुत्र को यमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है नारकोंडम, ऑप्शन बी है एटना, ऑप्शन सी है बैरन आइलैंड, ऑप्शन डी है किलिमंजारो। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैरन आइलैंड। ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन आइलैंड। ठीक है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? बैरन आइलैंड। ठीक है। जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ठीक है। जो कि नारकोंडम भी वहीं पर है, लेकिन ये डोरमेंट है। ठीक है। ये क्या है? डोरमेंट, यानी सुसुप्त या प्रसुप्त जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है मूसी नदी, ऑप्शन बी है वेनगंगा नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर मूसी नदी, यानी हैदराबाद जो है किस नदी के सामने लोकेटेड है? तो ये मूसी नदी के सामने स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड में स्थित एकमात्र नेशनल पार्क है? ऑप्शन ए है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। जो यहाँ पर सबसे पहले बाघों की गणना की गई थी, वो की गई थी 1932 में, बाघों की गणना की गई थी। ठीक है। पहली बार भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 20। भारत का रूर किस प्रदेश को कहा जाता है? ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
झारखंड। भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? तो झारखंड को कहा जाता है। ठीक है, जबकि रूर जो है जर्मनी में एक जगह है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयले, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स, खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भारत का रूर पाया जाता है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है कोरोमंडल, ऑप्शन बी है उत्तरी सरकार, ऑप्शन सी है मालाबार, ऑप्शन डी है कोकण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालाबार। ठीक है, मालाबार कहा जाता है केरल में। कोरोमंडल कहा जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो कोरोमंडल कहाँ आ जाता है? तमिलनाडु। उत्तरी सरकार तमिलनाडु के बाद जो आंध्र प्रदेश होता है, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा तक का जो होता है तट उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, जबकि मुंबई से गोवा तक के जो तट होता है उसको कोंकण तट बोला जाता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है केरल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन भारत के तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। भारत का जो पहला जो नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और झारखंड और बंगाल इस परियोजना के द्वारा अपना इरिगेशन का काम करता है, अपना जो भी है बिजली उत्पादन का बहुत सारे काम, दोनों संयुक्त परियोजना है झारखंड और पश्चिम बंगाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24, एशिया का सबसे बड़ा बारूद कारखाना भारत के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी है गाजीपुर, ऑप्शन सी है गोमिया और ऑप्शन डी है मधुबनी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमिया। एशिया का सबसे बड़ा बारूद का कारखाना भारत के जो है झारखंड में ये है, गोमिया। ठीक है, झारखंड में एक जगह का नाम है गोमिया, तो गोमिया में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है, तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर यदि अच्छा लगा तो आप इस चैनल को यानी स्टडी जीएस को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।